ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस सत्संग कार्यक्रम में। तो आज हमारा दो विषय है चर्चा का। तो कुछ समय आज जो आज का तिथि है, जो श्रीवास ठाकुर या श्रीवास पंडित, उनका आविर्भाव तिथि, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कुछ समय के लिए। और कुछ समय हम जो इस महीने का जो अगला उत्सव जो आएगा, श्रील रामानुज आचार्य का आविर्भाव दिवस, तो वो श्रील रामानुज आचार्य के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमारे पंचतत्व मंत्र में हम गाते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। तो ये पंचतत्व ये बहुत गुह्य चीज है, ये तत्व को समझना ही बहुत जरूरी है। जैसे हम जानते हैं, चैतन्य महाप्रभु जो भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु बन के आए थे, और जो नित्यानंद प्रभु थे वो स्वयं बलराम जी नित्यानंद प्रभु का अवतार लेकर आए थे। और जो महाविष्णु वो श्री अद्वैत आचार्य के रूप में आए थे। और जो गदाधर पंडित, जो राधा रानी स्वयं श्रीमती राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में आए थे। और जो श्रीवास ठाकुर थे वो स्वयं नारद मुनि थे। तो नारद मुनि के बारे में तो हम जानते हैं भला भांति। नारद मुनि बाजाए वीणा राधिका रमन नामे। तो नारद मुनि का महानता ये है कि जहां पर भी नारद मुनि जाते हैं वहां पर उनके मन में एक ही विचार चलता है हमेशा। क्या विचार चलता है? कैसे मैं इस व्यक्ति को कृष्ण के निकट लेकर आ सकता हूं, बस। और नारद मुनि के मन में और कोई चिंता नहीं है और कोई विचार नहीं है। कैसे इस जीव को मैं कृष्ण के निकट ला सकता हूं। इसलिए हमेशा वो वीणा लेकर घूमते रहते हैं जहां पर भी उनको प्रचार करने का अवसर मिले। तो इसलिए हम देखते हैं वही नारद मुनि श्रीवास ठाकुर के रूप में आते हैं
गौर लीला में। तो एक बहुत सुंदर किताब है गौर गणोदेश दीपिका, श्रील कवि कर्णापुर करके उसके बहुत विख्यात ऑथर है। तो उसमें जो जो व्यक्ति कृष्ण लीला में होते हैं वो गौर लीला में कौन बनकर आते हैं उसका पूरा डिटेल्स उस गौर गणोदेश दीपिका में श्रीमान कवि कर्णापुर लिखते हैं। तो उसी में बहुत सारे भक्तों का विश्लेषण है। तो श्रीवास ठाकुर जिनका आज आविर्भाव दिवस है, वो नारद मुनि के अवतार जो चैतन्य महाप्रभु के लीला में पंच तत्व के रूप में आए थे। और नारद मुनि हम देखते हैं प्रहलाद महाराज के गुरु नारद मुनि, ध्रुव महाराज के गुरु नारद मुनि, प्रचेतास के गुरु और व्यासदेव के गुरु नारद मुनि, मृगारी जो बहुत बड़े शिकारी थे उनको नारद मुनि उनके गुरु, वाल्मीकि जी रामायण के विशेष कवि जो मरा 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 करके नारद मुनि ने उनको दिया, क्योंकि वो बोलते थे मुझे राम नाम नहीं बोल सकता हूँ तो मरा मरा करके। तो नारद मुनि ऐसे कई सारे लोगों को, अलग अलग लेवल के लोगों को, अलग अलग ब्रह्मांड के अलग अलग जगह पर जाकर नारद मुनि ने उनको भगवान कृष्ण का संग देकर उनको उनका जीवन उद्धार किया। ये न के न प्रकार न कृष्ण नाम दिया। तो इस पंच तत्वों में भी नारद मुनि आते हैं और हम देखते हैं पंच तत्व बहुत ही विशेष अवतार है। एक भगवान जो 5 रूप में आते हैं, तो इसलिए बताते हैं कि पंच तत्व आने के बाद जो कृष्ण प्रेम का जो ये नेक्टर था, जो अमृत था, इसको सील करके रखा था। जैसे कि पिछले बार भी हमने पिछले रविवार को भी चर्चा किया था, चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के रिलेटेड संपर्क में हमने चर्चा किया था कि ये जो कृष्ण प्रेम का जो ये गुह्य तत्व जो है, ये सबके लिए हमेशा उपलब्ध नहीं है। केवल ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार, केवल ब्रह्मा जी के एक दिन में हमने चर्चा किया था 1000 चतुर्युग, सतत त्रेता द्वापर कली, ये एक चतुर्युग हो गया जिसका टोटल है 43,20,000 साल। ऐसा जब 1000 चतुर्युग होता है, उस 1000 चतुर्युग में केवल एक बार साक्षात व्रजेंद्र नंदन कृष्ण इस धरती पर आते हैं स्वयं वृंदावन धाम को लेकर, और उसके कुछ समय पश्चात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं। बाकी अलग अलग समय पर भगवान कृष्ण के अलग अलग अवतार आते हैं, लेकिन अधिक से अधिक वो लोग मैक्सिमम वैकुंठ तक एक व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त करते हैं। भगवत धाम जा सकते हैं लेकिन वैकुंठ तक। लेकिन ये जो गोलोक वृंदावन में भेजना किसी को, और वो भी इस कलयुग के पति जीव को देना, उसमें भी गोलोक वृंदावन में भी सबसे ऊंचा जो भाव है, गोपियों का जो प्रेम है, ये अपॉर्चुनिटी केवल वंस इन अ लॉन्ग टाइम। तो इसीलिए 10,000 साल का ये जो समय है चैतन्य महाप्रभु के आने से लेकर आगे 10,000 साल तक, इसको ब्रह्म वैवर्त पुराण में द गोल्डन एज, गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन दिस गोल्डन एज गिवन बाय द गोल्डन अवतार। तो बहुत सुवर्ण अवसर है तो चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान किया। और विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु अकेले नहीं आए, पंच तत्व ये 5 जन मिलकर आए। पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो बता रहे कि पंच तत्व ये अलग अलग लोग, पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम, तुझे अलग अलग जो पंच तत्व के अलग अलग मेंबर्स है, अलग अलग चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। महाविष्णु अद्वैताचार्य जो थे एक भक्त रूप में, और एक भक्त शक्तिकम गदाधर पंडित
जो भगवान की अंतरंग शक्ति है। तो ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग सेवा को लेकर चैतन्य महाप्रभु ने उनको भेजा, लेकिन पांचों जन मिलकर उनका कार्य यही था कि ये जो कृष्ण प्रेम का जो ट्रेजर है, जो सील करके रखा है, इसको तोड़कर पांचों लोग को मिलकर सब तक बांटना है। प्रचार करने के लिए पांचों जन साथ में आए थे। तो इसीलिए पंच तत्व के बारे में हम जितना भी हम गुणगान करेंगे कम है, क्योंकि हमें समझना है कि इस पंच तत्व ने जो हमें दिया है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास, तो ये पांच जन मिलकर जो हमें दे रहे इस कलयुग में, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, रेयर अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा अवसर। जैसे बताया मैंने, गोल्डन अपॉर्चुनिटी बाय गोल्डन अवतार इन दिस गोल्डन पीरियड। केवल 10,000 साल के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम सबको दिया है, जो हरिनाम के माध्यम से हम बहुत आसानी से इस टॉप मोस्ट चीज जो है कृष्ण प्रेम का, उसको हम पा सकते हैं। और ये पंच तत्व का शरण लेकर हम जब हरिनाम का जप करते हैं, तो बोलते हैं हरिनाम का जप करते में बहुत सारे अपराध हम करते हैं, लेकिन पंच तत्व का जब हम मंत्र लेते हैं तो हमारे जो सारे अपराध है वो माफ हो जाते हैं। तो उसके लिए हम पंच तत्व का शरण लेते हैं। तो उसमें आज श्रील श्रीवास पंडित या श्रीवास ठाकुर का आज आविर्भाव दिवस है। बहुत ही विशेष व्यक्ति है। तो बताते हैं कि इनका जो जन्म है बंगाल में श्री हट्टा करके एक गांव है, वहां पर होता है। और इनके पिता का नाम बताया गया है हलदर पंडित करके, इनका पिता का नाम है। तो ये टोटल 5 भाई रहते हैं। हलदर पंडित के 5 पुत्र या श्रीवास ठाकुर के अन्य और 4 भाई है। तो एक का नाम है नलिनी, दूसरे का श्रीनिवास श्रीवास, फिर श्रीराम, श्रीपति और श्रीनिधि। तो ऐसे ये 5 लोग मिलकर जो आए थे। और बताते हैं कि इनका जब श्री हट्ट में ये पहले रहते थे, फिर वहाँ से निकलकर कुमार हट्ट आए और बाद में नवद्वीप। जैसा कि हम जानते हैं चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर अवतार होने के पहले वो ऐसा प्लान बनाते हैं कि उनके सारे जो भक्त हैं उन सबको कहते हैं, भगवान कृष्ण अपने सारे भक्तों को बुलाकर उनको कहते हैं कि अभी मैं भौतिक जगत में आने वाला हूँ नवद्वीप में, तो आप लोग जो है अलग अलग जगह पर आसपास में ही जन्म ले लो। तो उनके सारे जो भाई है, बाकी जो भी सखा इत्यादि, सबको अलग अलग आसपास में जन्म लेने को बोलते हैं। तो श्रीवास ठाकुर भी वहाँ पर श्री हट्ट में रहने के बाद फिर महाप्रभु का जैसे जन्म होता है उस समय पर महाप्रभु की इच्छा से सब वहाँ से शिफ्ट होकर नवद्वीप के पास में वहीं पर वो रहने लगते हैं। तो बताते हैं कि पंच तत्वों में जो चैतन्य महाप्रभु से जो बड़े उम्र के थे, अद्वैत आचार्य थे जो चैतन्य महाप्रभु से बड़े उम्र के थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था अद्वैत आचार्य का उम्र तकरीबन 60 साल था। तो इतने वो सीनियर थे। तो इसीलिए अद्वैत आचार्य के गुरु श्रील माधवेंद्रपुरी जो चैतन्य महाप्रभु के परम गुरु थे, तो अद्वैत आचार्य उम्र में बड़े थे पंचतत्व में। और श्रीवास ठाकुर वो भी तकरीबन अद्वैत आचार्य के नज़दीकी उनका उम्र भी था। तो चैतन्य महाप्रभु से दोनों सीनियर थे, श्रीवास ठाकुर और अद्वैत आचार्य दोनों। और हम जानते हैं चैतन्य महाप्रभु के अवतरण होने के लिए अद्वैत आचार्य ने तुलसी जल को लेकर गंगा में, उनका जो शालिग्राम शिला था उसमें गंगा जल को अर्पण किया और तुलसी डालकर उन्होंने प्रार्थना किया था कि आप इस भौतिक जगत में अवतरित होइए। तो बताते हैं कि जितना अद्वैत आचार्य प्रार्थना कर रहे थे कलयुग के लोगों को देखकर कि कैसे लोग केवल भौतिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं,
आनंद ढूंढने के लिए, और किसी को भी भक्ति क्या है, आत्मा क्या है, उसके बारे में थोड़ा भी लेश मात्र ज्ञान नहीं है। तो ये देखकर अद्वैत आचार्य के दिल में बहुत पीड़ा होती है। तो श्रीवास ठाकुर और अद्वैत आचार्य दोनों के हृदय में दया की भावना, कंपैशन था कि चैतन्य महाप्रभु अगर आएंगे और तो ही लोगों का उद्धार हो सकता है। तो दोनों लोग प्रार्थना कर रहे थे, अद्वैत आचार्य, श्रीवास ठाकुर। तो दोनों का उम्र महाप्रभु से बड़ा, और दोनों के हृदय में दया की भावना थी, जिससे वो महाप्रभु को बुलाना चाहते थे इस भौतिक जगत में। तो इसीलिए बताते हैं कि जो श्रीवास ठाकुर थे, क्योंकि वो उम्र में बहुत बड़े थे, तो चैतन्य महाप्रभु के जो पिता थे जगन्नाथ मिश्रा, उनका और श्रीवास ठाकुर का बहुत ही गहरा प्रेम का संबंध था, एक मित्रता था दोनों के बीच में। और बताते हैं जैसे चैतन्य महाप्रभु का जन्म होता है, उस समय पर श्रीवास ठाकुर की जो पत्नी है मालिनी, वो तुरंत जाकर वहां पर पूरा उत्सव की तैयारी करती है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ है। तो बहुत सारी सुंदर सुंदर लीलाएं चैतन्य महाप्रभु की और श्रीवास ठाकुर के बीच में होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, श्रीवास ठाकुर एक दृष्टिकोण से चैतन्य महाप्रभु के एक अंकल के रूप में थे। तो बताते हैं कि जगन्नाथ मिश्रा और सच्ची माता जो थे, कभी भी निमाई को डांटते नहीं थे या कभी फीडबैक नहीं देते थे। तो बताते हैं कि जब भी चैतन्य महाप्रभु का कोई कंप्लेन लेकर जगन्नाथ मिश्रा के पास आता था, तो कई बार अलग अलग प्रकार के लोग आकर कंप्लेन करते थे चैतन्य महाप्रभु के बारे में। क्योंकि हम जानते हैं चैतन्य महाप्रभु जो थे बचपन में बहुत ही, जैसा बोलते हैं ना, नॉटी प्रैंक्स, बचपन का जो बच्चों का जो खेलने का अलग अलग ये, तो गंगा के तट पर जाकर बहुत सारा खेलते थे लोगों के साथ अलग अलग तरीके से। और कई बार अलग अलग लोग आकर अलग अलग कंप्लेन जगन्नाथ मिश्रा को करते थे। जैसे बताए थे कि एक बार सारे ब्राह्मण लोग गायत्री कर रहे थे, और छोटा जो निमाई पंडित उस समय पर, वो जाकर जब ब्राह्मण गायत्री करते थे तो अपने मुंह में पानी लेकर उनके मुंह में थूकते थे, या ब्राह्मण जो खड़े रहकर गायत्री करते थे उनका जो पैर था नीचे से खींचते थे और उनको गिरा देते थे। ऐसे अलग अलग तरीके से ब्राह्मणों को सताते थे, खेलते थे उनके साथ। फिर सारे ब्राह्मण आकर निमाई पंडित के बारे में जगन्नाथ मिश्रा को कंप्लेन करते थे कि देखो आपका जो पुत्र है वो क्या कर रहा है, हम लोग यहाँ पर गायत्री कर रहे थे और हमारा पूरा गायत्री में इसने भंग कर दिया, हमारे ऊपर इसने जो जो रेत का बड़े बड़े गोले बनाकर हमारे ऊपर फेंकता है, या हमारे जो कपड़े हम गंगा के तट पर रखकर नहाने के लिए जाते हैं, ये कपड़े को लेकर गायब कर देता है। ऐसे अलग अलग तरीके से हम लोग को ये निमाई पंडित जो है सताते रहता है। और फिर जगन्नाथ मिश्रा पूछते थे, अरे निमाई तो स्कूल गया है, जहां तक मैं जानता हूँ निमाई यहाँ से स्कूल जाता है और स्कूल से आता है और कुछ कहीं पर जाता नहीं है। नहीं नहीं, आप पूछ के देखिए निमाई पंडित से, आपका पुत्र कितने बार आकर हमको तकलीफ देता है वो। तो जब जगन्नाथ मिश्रा ने निमाई को देखा, और निमाई जब स्कूल से आ रहे थे तो निमाई पंडित क्या करते थे, आते समय पर थोड़ा इंक विंक अपने शर्ट में इधर उधर छिलक कर आते थे। हाँ, जो पिता को लगता था कि स्कूल से एकदम बहुत उसने लिखा है और सब स्कूल का ही पूरा कपड़े में ऐसा लग रहा है देखकर। और निमाई को पूछते, निमाई आपका ऊपर कंप्लेन कर रहे ये ब्राह्मण जो है। तो निमाई बोलते थे, नहीं मैं तो स्कूल जाकर आ रहा हूँ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। और फिर अगले दिन जब निमाई पंडित जाते थे उधर, और सारी जो कन्या थी, जो अविवाहित कन्या, यंग गर्ल्स वहां पर स्नान करने के लिए जाते थे, तो निमाई वहां पर भी जाकर उन स्त्रियों के साथ, वो स्त्रियां जाकर वहां पर पूजा करते थे, गंगा मैया को प्रार्थना करते थे कि उनको पति के रूप में
ये चाहिए, भगवान विष्णु पति के रूप में चाहिए। और निमाय आकर वहाँ पर उनके साथ भी छेड़खानी करते थे और उनके साथ भी अलग अलग मजाक मस्ती करते थे। फिर वो लोग भी आकर जगन्नाथ मिश्रा के साथ आकर कंप्लेन करते थे। तो फिर बताते हैं कि जगन्नाथ मिश्रा स्वयं से कभी भी निमाई को फीडबैक या डांटते नहीं थे, लेकिन वो श्रीवास ठाकुर को बुलाते थे और श्रीवास ठाकुर को बोलते थे कि ये कंप्लेन निमाई के बारे में आ रहा है, तो आप थोड़ा निमाई को समझाइए, निमाई को बताइए। तो जो श्रीवास ठाकुर थे वो सो कॉल्ड विलन का रोल लेते थे। तो बताते हैं कि वैदिक कम्युनिटी में ये एक एडवांटेज रहता है। जब एक जॉइंट फैमिली या एक बड़ा फैमिली रहता है तो हर एक व्यक्ति अलग अलग रोल प्ले कर सकता है एक अच्छे अंडरस्टैंडिंग के साथ। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति फीडबैक देगा तो उसका उस बच्चे के साथ थोड़ा रिलेशन खराब होगा, तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसे अंकल है या कोई दूसरे और बड़े फैमिली का कोई व्यक्ति है, अगर वो एक रोल प्ले करेगा तो फिर यहाँ से माता पिता प्रेम का अफेक्शन का रोल है वो प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अंकल श्रीवास ठाकुर थे वह उनका और जगन्नाथ मिश्रा सची देवी का अच्छा अंडरस्टैंडिंग था। तो यू प्ले द सो कॉल्ड विलन का रोल। तो आप जो डांटना है, फीडबैक देना है, वो आप दे दो और हम लोग जो है उनसे प्रेम करेंगे। तो वो हिसाब से एक बहुत अच्छा एक एक्सटेंडेड कम्युनिटी या एक बड़ा एक जॉइंट फैमिली का एक हमको यहाँ पर सीखने को मिलता है। और फिर निमाई पंडित एक दिन जाकर, जो हम जानते हैं निमाई पंडित संस्कृत व्याकरण के बहुत बड़े टीचर होते हैं और अलग अलग बच्चों के साथ वाद विवाद करते थे संस्कृत के ऊपर, संस्कृत व्याकरण इत्यादि के ऊपर बहुत सारा डिबेट, तर्क शास्त्र के ऊपर सब करते थे। तो एक दिन श्रीवास ठाकुर ने जाकर निमाई पंडित से कहा, निमाई पंडित क्या फायदा है तुम्हारा ये सब, इतना आप संस्कृत ग्रामर व्याकरण के ऊपर आप तर्क कर रहे हो, इसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अंत में हमको जो भी संस्कृत का ज्ञान है इत्यादि है, लेकिन अगर हम भजन नहीं करेंगे, संस्कृत पांडित्य का जो अंत है वो हरि भजन में जाकर कंक्लूड होना चाहिए। अगर बहुत सारा हमको संस्कृत का ज्ञान है लेकिन एसेंस पता नहीं है, वो है कृष्ण भक्ति। सारे वेदों का सार वही है, लेकिन अगर हम केवल उस स्कॉलरशिप में फंस जाते हैं और एसेंस को भूल जाते हैं, वो है कृष्ण भक्ति, तो फिर क्या फायदा ये संस्कृत पांडित्य को प्राप्त करने का? कोई फायदा नहीं। तो आपको भक्ति करना चाहिए। ऐसे करके श्रीवास ठाकुर जो है निमाई को हमेशा डांटते थे और निमाई बोलते थे, श्रीवास ठाकुर अगर आपका कृपा रहेगा मेरे ऊपर तो मैं भी एक दिन भक्ति करूंगा, ऐसा करके वो बोलते थे। क्योंकि हम जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो थे अपने पहले के दिनों में एक बहुत बड़े संस्कृत पंडित का उन्होंने एक रोल निभाया। और उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद जब उनके पिता जगन्नाथ मिश्रा इस भौतिक जगत से चले जाते हैं और फिर चैतन्य महाप्रभु गया जाते हैं अपने पिता का श्राद्ध के लिए, और वहां पर जब पहली बार अपने गुरु श्रीपाद ईश्वरपुरी को मिलते हैं और वहां पर ईश्वरपुरी से दीक्षा प्राप्त करते हैं, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु पूरा बदल जाते हैं। ईश्वरपुरी से हरे कृष्ण महामंत्र दीक्षा के रूप में स्वीकार करने के बाद जब रिटर्न में महाप्रभु आते हैं तब पूरा संस्कृत और ये स्कॉलरशिप सब कुछ साइड में रख देते हैं और एक कृष्ण भक्त का जो भाव होता है, दिन रात कृष्ण भक्ति के भाव में, कीर्तन के भाव में यहाँ वहां पर घूम रहे। और सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, अरे इतना वो गर्व करने वाला निमाई पंडित जिसको अपने ज्ञान के ऊपर इतना घमंड था, सबके साथ आकर वाद विवाद करता था, ये कौन है? ये वही निमाई है जो कृष्ण 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 करके भाग रहा है यहाँ वहां पर, गोपी गोपी
ये सब नाम ले रहा है, ये क्या हो गया, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया निमाई पंडित, क्या हो गया। सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्या हो गया क्या हो गया। और सब लोग सच्ची माता को आकर बोलने लगे, सच्ची माता क्या हो गया आपके पुत्र को, जब से गया जाकर आया पूरा बदला बदला हुआ सा लग रहा है। तो सच्ची माता ने श्रीवास ठाकुर को बुलाया और पूछा, हे श्रीवास, आप ही बताइए, सारे नवद्वीप वासी आकर मुझे बोल रहे कि निमाई एकदम पागल जैसा हो गया है, आप बताओ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या ये सही है गलत है निमाई जो कर रहा है। तो श्रीवास पंडित ने बोला कि सच्ची माता, ये जो पागलपन है, काश हम लोग को आता था। ये तो जीवन का सबसे ऊंचा स्तर है, जहां पर व्यक्ति जो है कृष्ण के पीछे पागल होना चाहिए। बोलते वर्णाश्रमाचरवत पुरुषेण परपुमान विष्णुर आराध्यते पंत नान्य तत्वश कारण धर्म स्वनुष्ठिता पुंसा विश्वक्सेन कथा सूय न उत्पादे यदि रत्ति श्रम एवं केवलम। तो जो भी हम सारे धर्म कर रहे, सब काम काज इत्यादि कर रहे, उसका एंड कंक्लूजन क्या होना चाहिए, विश्वक्सेन कथा सूय, भगवान कृष्ण के बारे में सुनने के प्रति जागरूक होना चाहिए, भगवान कृष्ण को पाने का इच्छा जागृत होना चाहिए। समसिद्धिर हरितोषणम अतः पुंबिर द्विजा श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागश स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य समसिद्धिर हरितोषणम। भगवान हरि को संतोष करना, जो भी हम कार्य कर रहे। श्रीवास ठाकुर कहते हैं निमाई ने तो जीवन का परफेक्शन पा लिया कि वो भगवान हरि को संतोष करने के लिए जो एकमात्र भक्ति मार्ग है, भजन का मार्ग है, उसके माध्यम से वो पूरा भक्ति में पागल हो गए। ये तो दिस इज द डिजायर्ड गोल, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। ऐसे करके चालू कर दिया। और फिर श्रीवास ठाकुर ने निमाई को कहा कि आप संकीर्तन कर रहे हो यहाँ वहां पर, क्यों ना मेरे घर में आकर आप हरि कीर्तन करो। और फिर उस दिन से हम जानते हैं कि श्रीवास आंगन जो था वो बन गया चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन हेडक्वार्टर्स। तो नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के घर में सबसे जो चैतन्य महाप्रभु का मिशन था हरिनाम संकीर्तन, जिसको स्थापित करने के लिए चैतन्य महाप्रभु इस भौतिक धरती पर आए थे, वो उन्होंने श्रीवास आंगन में पहले डेमोन्स्ट्रेट किया, जहां पर श्रीवास ठाकुर के घर में केवल चैतन्य महाप्रभु और द चोजन वंस, जो भी लोग दोज हु आर क्वालिफाइड, जिनका हृदय निस्वार्थ काम वासना से मुक्त था, जो शुद्ध कृष्ण प्रेम जिसके हृदय में था, केवल उन लोगों को श्रीवास ठाकुर के घर पे उस संकीर्तन में भाग लेने का अनुमति दिया गया था। और दिन रात वहां पर बैठकर चैतन्य महाप्रभु और अन्य भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे। पहले दिन में शुरू किया, फिर रात में भी कर रहे थे। तो आसपास में जो भी ब्राह्मण लोग थे, कथाकथित ब्राह्मण, और जो भी मुस्लिम परिवार के लोग थे, वो सब लोग एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए थे। ये चल रहा था कीर्तन हमेशा, तो लोग अंदर भी नहीं आ पाते थे और आवाज सुनते थे। और उन लोग बोलते थे, अरे रात के समय में तो भगवान विष्णु को सोने दो, आप लोग का कीर्तन सुनकर भगवान विष्णु को तकलीफ होगा और वो हमारे सारे गांव को तकलीफ देंगे। तो ऐसे करके वो अलग अलग तरीके से श्रीवास ठाकुर को परेशान करने का प्रयास करते थे। अलग अलग तरीके से श्रीवास ठाकुर को नीचे गिराने का या उनको बेइज्जत करने का प्रयास किया। एक व्यक्ति थे वहां पर जो श्रीवास ठाकुर के घर के बाहर दारू की बोतल और मांस इत्यादि रखे थे, और सब लोगों को बोलकर, देखो ये श्रीवास क्या कर रहा है, अपने आप को बहुत बड़ा साधु इत्यादि बताता है, लेकिन देखो ये सब दारू की बोतल और मांस इत्यादि है। ऐसे करके उसका नाम बिगाड़ने का प्रयास किया। लेकिन श्रीवास ठाकुर हमेशा भगवान की भक्ति में वो लगे रहते थे। तो इसीलिए जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने कहा कि हम जो है आपका जो कंप्लेन है चांद कादी से करेंगे। और
चांद काजी को बताया कि ये लोग जो है यहाँ पर रोज कीर्तन करते हैं, ये मृदंग इत्यादि। तो चांद काजी ने अपने लोगों को भेजा, और जो मृदंग, आज भी हम अगर यात्रा में जाएंगे तो वहाँ पर श्रीवास आंगन में हम जाते हैं, तो एक मृदंग ऐसा टूटा हुआ जो बड़ा साइड है वहाँ पर होल है। तो बताते हैं कि उस समय पर चांद काजी ने आकर वहाँ पर मृदंग तोड़ा था श्रीवास ठाकुर के घर में आकर। और फिर चैतन्य महाप्रभु को जब पता चला, तो पहली बार द ओरिजिनल एंड द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो पहली बार जब महाप्रभु ने सबको जमा करके, सबके हाथ में टॉर्च लेकर, मशाल लाइट को लेकर, सारे नवदीवासियों को जमा करके श्रीवास ठाकुर के घर से लेकर चांद काजी के घर तक प्रोटेस्ट करने के लिए कि आपने इस संकीर्तन मिशन के ऊपर आक्रमण करने का कैसे निश्चय किया, क्यों आकर आपने हमारा मृदंग को तोड़ा, क्यों आपने आकर श्रीवास ठाकुर को तकलीफ दिया। ऐसे करके वो उन्होंने पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर के घर से ऐसा चालू किया। और भी बताते हैं कि श्रीवास ठाकुर, जब चैतन्य महाप्रभु ने एक बार श्रीवास ठाकुर के घर पे बैठकर सप्त प्रहरी लीला, अर्थात 21 घंटे तक, जैसा कि हम जानते हैं चैतन्य महाप्रभु हालांकि स्वयं कृष्ण थे, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने आप को कृष्ण करके कभी संबोधित नहीं किया। कोई भी उनको कृष्ण करके संबोधित करता था तो तुरंत वो कान में हाथ को रख के विष्णु विष्णु बोलकर गंगा की ओर भाग जाते थे। तो हमेशा उन्होंने अपना सीक्रेट अवतार को सीक्रेट रखा, मैं कृष्ण का एक भक्त हूं बस। लेकिन कभी स्वयं कृष्ण ने नहीं बताया, केवल 1-2 बार ही उन्होंने रिवील किया। एक बार एक ब्राह्मण जब निमाई पंडित के घर पर आए थे, तभी उन्होंने उस ब्राह्मण को अपना कृष्ण भगवान का रूप का दर्शन दिया, कहा किसी को बोलना मत। और दूसरी बार बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में, जहाँ पर विष्णु का एक सिंहासन था, श्रीवास आंगन के घर पे जहाँ पर वो विष्णु भगवान की पूजा करते थे, वहां पर एक दिन चैतन्य महाप्रभु उस आसन पर जाकर बैठ गए और सब भक्तों को स्वयं भगवान कृष्ण है वो करके उन्होंने उस समय पर 21 घंटे तक जो भी निकटतम भक्त थे सबको बुलाया चैतन्य महाप्रभु ने और दर्शन दिया। अलग अलग जो भक्त थे, जो मुरारी गुप्ता थे, जो राम के भक्त थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने मुरारी गुप्ता को बुलाया और उनको रामचंद्र का दर्शन दिया। किसी को नारायण का दर्शन दिया चतुर्भुज में, किसी को कृष्ण स्वयं श्याम सुंदर का दर्शन दिया, किसी को वराह रूप का दर्शन दिया। ऐसे अलग अलग भक्त जो अलग अलग रूप में भगवान कृष्ण को पूजा करते थे, नरसिंह के रूप में, तिरुपति बालाजी के रूप में, तो सारे भक्तों को भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बुलाकर उस रूप में दर्शन दिया। और ओपनली उस दिन पहली बार सबको घोषणा की अपने अंतर्गत पार्षदों को कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के रूप में थे। तो ये भी लीला वास्तव में श्रीवास आंगन में श्रीवास ठाकुर के घर पे हुआ था। और एक लीला जो हुआ था कि श्रीवास ठाकुर के घर में एक जो सेवा करती थी, बहुत गरीब एक औरत थी जिसका नाम था दुखी। तो चैतन्य महाप्रभु का जब वहां पर अभिषेक हुआ था श्रीवास आंगन में, तो उस समय पर सारे भक्त लोग लाइन में खड़े रहते थे और मटका भर भर के पानी आता था गंगा से। तो दुखी जो थी वहां पर दूर में मटका को भर के देती थी, बीच में बहुत सारे भक्त थे और लास्ट में कोई भक्त चैतन्य महाप्रभु के अभिषेक करता था। तो महाप्रभु ने, दुखी इतना दूर थी, बीच में कितने हजारों भक्त थे, गंगा से श्रीवास आंगन तक बड़ा लंबा लाइन एक के बाद पासिंग करते थे सब लोग। तो महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर को पूछा, महाप्रभु ये भक्त कौन है वहां पर जो इतना प्रेम से सेवा कर रही है। कई बार कुछ कुछ सेवा कोई करता है तो व्यक्ति सोचता है कि सेवा के साथ साथ मुझे और कुछ मान सम्मान
या कुछ मुझे मिलना चाहिए। एक अल्टीरियर कुछ एक्सपेक्टेशन रहता है, आई शुड हैव माई नेम, आई शुड गेट सम फेम, या मुझे सेवा के लिए कोई लोग, भक्त लोग मुझे हरि बोल सम्मान करना चाहिए। लेकिन दुखी के हृदय में कोई ऐसा कुछ भावना नहीं था। वो प्रेम से अपना सेवा कर रही थी। तो चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास को पूछा, ये कौन है इतना प्रेम से दूर में, आउट ऑफ साइट, किसी को पता भी नहीं है वो सेवा कर रही है। और ऐसा भी नहीं कि दुखी सोच रही है कि मैं पानी भरकर जाकर मुझे भी अंदर अभिषेक में भाग लेना चाहिए, नहीं, वो केवल अपना भर के पास कर रही है, उसको पता भी नहीं क्या चल रहा है अंदर। तो महाप्रभु ने कहा उसका नाम दुखी है, गरीब परिवार से है, बहुत सिंसियर भावना से, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी नेम फेम, बिना किसी नाम सम्मान कुछ नहीं, प्रेम से सेवा कर रही है केवल कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए। तब महाप्रभु ने कहा, श्रीवास, क्योंकि वो आपका सेवा कर रही है दासानुदास भाव में, तो आज से उसका नाम दुखी नहीं है, उसका नाम हमें सुखी कर देंगे। तो ऐसे करके उस दिन से जो दुखी थी, जो श्रीवास ठाकुर की मेड सर्वेंट, क्योंकि जैसा कि हमारा सिद्धांत है, गोपी भरकुर पद कमली और दास 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 अनुदास, क्योंकि उस भावना में दुखी श्रीवास ठाकुर का सेवा कर रही थी दासानुदास भाव में, तो चैतन्य महाप्रभु ने दुखी को सुखी कर दिया और कहा कि श्रीवास, मैं उसको भगवत धाम भेज दूंगा, ऐसा करके। तो और बहुत सारी लीलाएं है श्रीवास ठाकुर के बारे में, लेकिन हमारे पास उतना समय नहीं है चर्चा करने के लिए, क्योंकि रामानुजाचार्य के बारे में भी हमें संक्षेप रूप में चर्चा करना है। तो श्रीवास ठाकुर से हम आज के दिन प्रार्थना कर सकते हैं कि पंच तत्व में से एक मुख्य मेंबर है श्रीवास ठाकुर। तो पंच तत्वों में से जो एक एक जन है, सबके पास भर भर के कृपा है और कृष्ण प्रेम देने का शक्ति उनके पास है, उसी के लिए आए थे। तो श्रीवास ठाकुर से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हम भी जो है भक्तों का सेवा कर सके दासानुदास भाव में, जिससे हम में भी चैतन्य महाप्रभु का जो प्रेम धन है वो हम प्राप्त कर सके। प्रेम धन बिना नहीं दरिद्र जीवन, तो बोलते प्रेम धन के बिना जो जीवन है वो दरिद्र है। दास मोरी वेतन कोरे लहो प्रेम धन, तो बोलते अगर दास को कोई सैलरी देना है तो आप जो है प्रेम धन, कृष्ण प्रेम का जो ये है वो आप दे सकते हो। श्रीवास ठाकुर से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि उनकी कृपा जो है हमें मिले आज के दिन। तो बताते हैं कि आचार्य जो है उनके आविर्भाव और तिरोभाव के दिवस बहुत ही कृपालु रहते हैं। अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस डे के दिन जो भी हम उनसे प्रार्थना करते हैं वो बहुत दयालु रहते हैं उसको पूरा करने के लिए। तो श्रीवास ठाकुर से हम प्रार्थना कर सकते हैं हमें भी चैतन्य महाप्रभु के प्रति और हरिनाम के प्रति दृढ़ श्रद्धा और विश्वास पूरी तरीके से जागरूक हो, जिससे हम पूरी तरीके से हरिनाम का शरण लेकर चैतन्य महाप्रभु का जो पूरा कृपा है या पंचतत्व का जो कृपा है जो हरिनाम के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु ने बांटा। श्रीवास आंगन में घंटों 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 चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम किया और श्रीवास आंगन से ही पहला नगर संकीर्तन निकलकर चांद काजी के घर तक गया और बहुत सारा हरिनाम से संबंधित सारी लीलाएं श्रीवास आंगन में हुई। तो हम प्रार्थना कर सकते कि वही आनंद जो श्रीवास ठाकुर और अन्य भक्तों को श्रीवास आंगन के अंदर हुआ महाप्रभु के संग में हरिनाम करते करते घंटों घंटों, वही हमें भी हमारे भक्ति के जप के समय पर, कीर्तन के समय पर हमें वो आनंद भक्ति में आ सके, वो हम प्रार्थना करते हैं। जय श्री श्रीवास ठाकुर की जय, श्री गौरांग महाप्रभु की जय। तो अभी अगला जो हम है श्री रामानुजाचार्य के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो चार संप्रदाय है, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय, ये चार संप्रदाय में से चार अलग अलग आचार्य आए थे। तो उसमें से श्री संप्रदाय में जो आचार्य आए थे वो थे श्रीपाद रामानुजाचार्य। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य बहुत ही महान आचार्य है। उनको बताते हैं कि जो शेष या जो अनंत या बलराम जी के अवतार थे श्रीपाद रामानुजाचार्य,
और आज भी अगर हम श्रीरंगम में जाएंगे, महाराज के साथ जब यात्रा में गए थे तो श्रीरंगम में वहाँ पर हमने देखा था कि रामानुजाचार्य का वहाँ पर एक समाधि है, वहाँ पर उनका मूर्ति के रूप में रामानुजाचार्य ऐसे विराजमान है। तो बताते हैं कि वो स्वयं जाने के पहले उन्होंने स्वयं अपना एक डीटी बनाया था, विग्रह, और वो विग्रह में उन्होंने ऐसा लाइफ ये करके रख दिया, ब्रीथ करके रखा। तो अभी भी बताते इतने साल से भी अभी भी वो डीटी एज इट इज वहाँ पर है, ऐसे करके श्रीरंगम में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रामानुजाचार्य के पहले जो श्री संप्रदाय के जो मुख्य जो आचार्य थे वो थे श्रीपाद यमुनाचार्य। तो वो पूरा लीडर थे उस समय पर, लेकिन यमुनाचार्य जब इस भौतिक जगत से वो जाने वाले थे और सब जगह पर समाचार पहुंच गया कि यमुना आचार्य जो है, जो श्री संप्रदाय के मुख्य लीडर, वो अब इस भौतिक जगत से जाने वाले हैं, तो कई सारे लोग उनको मिलने के लिए वहाँ पर भाग भाग कर पहुँचना चाहते थे। वहाँ पर कुछ लोग पहुँच पाए, कुछ लोग नहीं पहुँच पाए। उसके साथ में एक रामानुजाचार्य भी थे। उनको जब खबर मिला कि यमुनाचार्य इस भौतिक जगत से जाने वाले हैं तो उनसे मिलने के लिए रामानुजाचार्य भी वहाँ पर जा रहे थे। लेकिन उनके पहुँचने के पहले जो थे यमुनाचार्य इस भौतिक जगत से वो चले गए थे। तो फिर सब लोग को आश्चर्य हो गया, अरे अभी अगला आचार्य कौन बनेगा? यमुनाचार्य जाने के बाद अभी श्री संप्रदाय में कौन है वो व्यक्ति जो आचार्य बनेगा? तो सब लोग सोच रहे थे। तो बोले कि जो व्यक्ति यमुनाचार्य के हृदय को जानता है वही व्यक्ति उनका नेक्स्ट आचार्य बन सकता है। तो यमुनाचार्य जब गए तो उनका जो बॉडी था उसका जो 3 फिंगर था वो ऐसे बंद था, 4 में से ऐसा 3 फिंगर उनका बंद था ऐसे। तो रामानुजाचार्य ने देखा उनको कि 3 उंगली ऐसे बंद है, और फिर तो भी रामानुजाचार्य ने सबके सामने जोर से ऐसा प्रण लिया कि मैं जो हूं पूरे भारत भर में भ्रमण करूंगा, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, सब जगह पर, और शुद्ध कृष्ण भक्ति का प्रचार करूंगा, ऐसा मैं व्रत लेता हूं। ऐसे जब बोला तो 3 उंगली में से एक उंगली यमुनाचार्य का जो बॉडी था ऐसे खुल गया और सब लोग आश्चर्य हो गए, बाप रे, गुरुदेव यहां से चले गए लेकिन उंगली खुल गया। और फिर रामानुजाचार्य ने कहा कि मैं जो हूं वेदांत सूत्र के ऊपर मैं एक कमेंट्री या टिप्पणी जल्द से जल्द लिखने का प्रयास करूंगा। और तुरंत जो दूसरा उंगली था वो भी खुल जाता है यमुनाचार्य का। और फिर रामानुजाचार्य बोलते हैं कि जो विष्णु पुराण के जो सबसे फेमस ऑथर, प्रसिद्ध ऑथर जो श्रील पराशर मुनि होते हैं, तो उनका गुणगान करने के लिए मैं अपने कोई एक शिष्य का नाम पराशर ऐसे करके मैं लिखूंगा, रखूंगा, ऐसे करके बोलते। तो फिर उनका जो तीसरा जो उंगली था वो भी पूरा खुल जाता है। तो ये हजारों लोग बैठकर इस प्रसंग को देख रहे कि कैसे यमुनाचार्य जाने के बाद उनका 3 उंगली एक एक करके खुला। तो इससे पता चला कि जैसा कि बोलते कि श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदामय्यम ददाति स्व पदांतिकम। तो चैतन्य महाप्रभु का जो मन की इच्छा थी उसको श्रील रूप गोस्वामी ने पता किया, और चैतन्य महाप्रभु का जो मन में चल रहा था उसको रूप गोस्वामी ने एक
पाम लीफ, उस समय पर पत्ता उसमें लिखा था और चैतन्य महाप्रभु के छत के ऊपर रूफ में वहां पर चिपका दिया था, जो भी महाप्रभु सोचते थे। और महाप्रभु देखते थे और आश्चर्यचकित होते थे, अरे ये किसने लिखा है? भक्त बोलते थे रूपा गोस्वामी ने लिखा है। हाउ डज ही नो माई माइंड, हाउ डज ही नो माई हार्ट, ये कैसे मेरे हृदय को जानता है? तो वास्तविक शिष्य मतलब जो अपने गुरु के हृदय को पहचानता है, वो वास्तविक शिष्य कहलाता है। शिष्य तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन वास्तव में जो गुरु के हृदय को समझ सकता है। तो रामानुजाचार्य की महानता ये थी कि वो अपने जो परम गुरु थे यमुनाचार्य, उनके हृदय की बात क्या थी उसको उन्होंने पहचान लिया और गुरु की इच्छा को पूरा करने के लिए रामानुजाचार्य ने जीवन जीने का विश्वास किया। एक शिष्य वही होता है, सच्चा शिष्य, जो अपने गुरु की इच्छा को पूरा करने के लिए जीवन जीने का प्रयास करता है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात नगति कुतोपि। अगर गुरु को हमने संतुष्ट किया, प्रसन्न किया, तो भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। अगर गुरु हमारे कार्यों से प्रसन्न नहीं होते हैं तो भगवान कृष्ण प्रसन्न नहीं होते। इसलिए कहा जाता है साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रेर उक्तस्तथावा कत एव षाड्भी। क्योंकि गुरु जो होते हैं साक्षात भगवान के ही स्वरूप होते हैं। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, सारा शास्त्र यही कह रहा है कि गुरु के इच्छा को पूरा करना, गुरु के हृदय को समझना, और शिष्य अर्थात जो गुरु की वाणी के हिसाब से जीने का प्रयास करता है, वो वास्तव शिष्य है। तो रामानुजाचार्य की महानता, उनका जीवन की शुरुआत यही होती है कि वो केवल अपने लिए नहीं जीते हैं, वो यमुनाचार्य की इस 3 इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही अपना जीवन पूरा जीने का प्रयास करते हैं। और फिर अलग अलग जगह पर रामानुजाचार्य जाकर वो प्रयास करते हैं कि कैसे वो इस इच्छाओं को पूरा कर सके। तो बताते हैं कि एक बार एक जो ब्राह्मण थे वो रामानुजाचार्य के पास आते हैं और उनको बोलते हैं कि मुझे आपकी सेवा करने का एक अवसर प्रदान कीजिए, ऐसा करके। तो रामानुजाचार्य बोलते आप जो है रोज दोपहर के प्रसाद के बाद आपका जो चरण का जो पानी है, क्योंकि आप साक्षात ब्राह्मण है, तो आपके चरण का पानी मैं अपने माथे पर छिड़कना चाहता हूँ। तो आप मेरी सेवा करना चाहते हैं तो आपकी यही सेवा है कि रोज आप दोपहर को आइए और आपका पैर का धोया हुआ पानी मुझे दीजिए और मैं उसको अपने सर पर छिड़कना चाहता हूँ। इतने नम्र थे रामानुजाचार्य कि कोई ब्राह्मण रहता था तो उनको मान सम्मान, उनकी पूजा करते थे। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय। तो एक दिन रामानुजाचार्य कहीं तो गए थे। ये ब्राह्मण बहुत ही सिंपल थे। वो पहले सोच रहे थे अरे मैं क्या करूंगा, ये मैं कैसे कर सकता हूँ, लेकिन रामानुजाचार्य ने यही सेवा मुझे दी है और कोई दूसरा सेवा नहीं दिया है, तो मुझे अभी यही सेवा अभी करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो इतने सिंपल हार्टेड ब्राह्मण थे कि उन्होंने स्वीकार कर लिया, ठीक है जो भी मैं सेवा करके रामानुजाचार्य को खुश कर सकता हूँ वही मेरे लिए योग्य सेवा है, ऐसे करके वो सोच रहे थे। तो फिर रामानुजाचार्य एक दिन रोज वह ब्राह्मण दोपहर को आते थे, अपने पैर का जो चरणामृत था वो देते थे और रामानुजाचार्य अपने सर पर उसको प्रदक्षिणा करते थे। तो एक दिन रामानुजाचार्य कहीं तो कथा करने के लिए गए थे और कथा करते 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 घंटों 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 चला गया। दोपहर भी हो गया, शाम भी हो गया, रात का समय हो गया। बड़े लेट तक रामानुजाचार्य का कथा समाप्त हुआ और वो जब आए और देखा ये ब्राह्मण अभी भी कुछ प्रसाद नहीं लिया, कुछ नहीं, अभी तक बैठे। आकर रामानुजाचार्य ने बोला अरे आप यहाँ पर रुके? बोले हाँ, रोज दोपहर को आप आते थे और मेरी जो सेवा है जो मैं करता था पैर धोकर
मेरा पानी आप अपने सर पे प्रोक्षण करते थे और फिर मैं प्रसाद लेने जाता था, लेकिन आज आप आए नहीं, मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया, तो इसलिए अभी तक मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ। धर्मराज ने कहा आपने कुछ प्रसाद पाया कि नहीं दोपहर से? बोले नहीं, मेरी सेवा पूरी नहीं हुई तो मैं पैसे प्रसाद ले सकता हूँ, मैं आपका ही अभी तक प्रदक्षिणा कर रहा था। तो रामानुजाचार्य इस ब्राह्मण का जो सरलता था उसको देखकर इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि रामानुजाचार्य जो होते हैं उनका पैर धोकर उस दिन उस ब्राह्मण का पानी प्रदक्षिण भी करते हैं और अपने पी भी लेते हैं उसको। कि जो सरल हृदय और सेवा करने की भावना जो इस ब्राह्मण की है, ये मेरे हृदय को पूरा छू लेता है। ऐसे करके रामानुजाचार्य उस ब्राह्मण की बहुत ही गुणगान करते हैं। और एक बार बताते हैं कि कोई मायावादी जो होते हैं, वो यज्ञ मूर्ति नाम के मायावादी, वो सब जगह पर अलग अलग जगह पर जाकर जो उनके पास एक विजय पत्र होता है और सब लोगों को डिबेट में वो हराते हैं। और वो हराने के बाद जब उनको पता चलता है कि ऐसे एक महान जो स्कॉलर है श्रीपाद रामानुजाचार्य वो भी यहाँ पर है, और इनको अगर हम हराएंगे तो कितने सारे जो शिष्य है सब लोग जो है मायावादी बन सकते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मायावादी अर्थात वो कृष्ण अपराधी है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण का कोई पर्सनल फॉर्म नहीं है, भगवान कृष्ण वो एक व्यक्तित्व नहीं है, उनका जो रूप है वो एक माया है, इसीलिए उनको हम बोलते हैं मायावादी। मायावादी कृष्ण अपराधी, जो कृष्ण के पर्सनालिटी एक फॉर्म को स्वीकार नहीं करते। तो जैसे प्रभुपाद के प्रणति मंत्र में आते हैं निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। तो प्रभुपाद का प्रचार आंदोलन में खासकर जो मायावादी था उसको डिफीट करना, और वैष्णव सिद्धांत के हिसाब से हाउ गॉड इज अ पर्सन, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, ये जो टाइटल ये प्रभुपाद जी ने कॉइन किया, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, गॉड इज अ पर्सन, ऐसा करके। तो उसी प्रकार से ये मायावादी जो थे सब जगह पर घूम घाम के आए और यहाँ पर रामानुजाचार्य को मिले और बोले कि मुझे आपसे डिबेट करना है। तो जो भक्त होते हैं वो ये सब डिबेट और इसमें जीवन में समय बहुत कम है, इसीलिए जितना हो सके कृष्ण भक्ति में लगना चाहिए। ये सब फालतू में डिबेट करके मैं महान हूँ ये सब में समय बिताना नहीं है। इसलिए रामानुजाचार्य सोचे अरे क्यों ये सब अननेसेसरी टाइम वेस्ट क्यों करना है, ठीक है साइन कर देते, आप महान हो, केवल साइन करने से क्या हो जाता है, ठीक है मैं तो छोटा आदमी हूँ आप महान हो, ऐसे करके। लेकिन फिर ये जो व्यक्ति था वो कहने लगा नहीं, आपको मायावाद का प्रचार सब जगह पर करना होगा, अगर आप हार मानते हो तो आप अभी मायावाद के ऊपर मायावाद का प्रचार करो सब जगह पर, ऐसे करके रामानुजाचार्य को वो फोर्स करने लगा। तो फिर जब इतना हो गया तो फिर रामानुजाचार्य ने फिर सोचा कि नहीं अभी फिर इससे डिबेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही अभी ये कर रहे हैं। तो बताते हैं कि फिर रामानुजाचार्य और इस मायावादी के बीच में वाद विवाद चालू हुआ। 17 दिन तक बताते हैं इन दोनों के बीच में वाद विवाद चलते रहा और दोनों में से कोई भी जीत नहीं पा रहा है। रामानुजाचार्य अपना आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं लेकिन वो मायावाद वर्ड जगलरी तर्क के ऊपर तर्क ये वो प्रस्तुत कर रहे। 17 दिन तक कुछ नहीं हो रहा है। और फिर रामानुजाचार्य के जो विग्रह थे, रामानुजाचार्य एक दिन अपने विग्रह देवराज के पास जाकर प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान 17 दिन से मैं इस मायावादी के साथ वाद विवाद कर रहा हूं लेकिन मैं इसे हरा नहीं पा रहा हूं, कृपया करके आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस मायावादी को हरा सकूं। और फिर उनके जो विग्रह थे देवराज, उन्होंने रामानुजाचार्य से कहा कि कल निश्चित रूप से आप रामानुजाचार्य उस मायावादी को आप जीत जाओगे, वो आपको सरेंडर करेगा। और रामानुजाचार्य एकदम खुश हो जाते हैं कि स्वयं भगवान नारायण देवराज के रूप में आकर मुझे आशीर्वाद दिए। और अगले दिन रामानुजाचार्य पूरा कॉन्फिडेंस के साथ एक एंकरेजमेंट मिल गया
और पूरा आनंद के साथ जा रहे। और जैसे ही उस मायावादी यज्ञ मूर्ति ने रामानुजाचार्य को देखा कि एक प्रसन्न चेहरा, इतना एनलाइटनमेंट के साथ, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस इतना था, वो एकदम इसके साथ, तो उस देखकर ही रामानुजाचार्य को उनका जो ज्योति था चेहरे में, देखकर वो यज्ञ मूर्ति जो था वो पूरी तरीके से वो नम्र हो जाता है और विवाद किए बगैर ही अगले दिन वो रामानुजाचार्य के पैर में गिर पड़ता है, केवल उनके शरीर के तेजस को देखकर कि अरे ये कुछ अलग ही है, ऐसे करके। और फिर उनको जो थे आकर वो बोलते, मुझे जो है आप शिष्य के रूप में कृपया करके स्वीकार कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपके साथ इतना अपराध किया, तो कृपया करके आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। तो क्योंकि रामानुजाचार्य के उनके जो विग्रह थे देवराज, उन्होंने उनके आशीर्वाद से वो इस मायावादी को हरा पाए, इसलिए उनका नाम उस दिन से पड़ गया देवराज मुनि करके। उस यज्ञ मूर्ति को रामानुजाचार्य ने देवराज मूर्ति करके, देवराज मुनि करके उनको नाम दे दिया। और कुछ दिनों के बाद एक दिन एक ब्राह्मण थे, वो रामानुजाचार्य के पास आए और रामानुजाचार्य के पास कहने लगे कि मुझे आपसे दीक्षा लेना है। और रामानुजाचार्य ने कहा, आपको अगर दीक्षा लेना है तो मेरे जो शिष्य है देवराज मुनि, ये भी बहुत बड़े महान भक्त बन चुके हैं, बहुत पढ़े लिखे भी, स्कॉलर भी है, आप उनसे दीक्षा लीजिए। ऐसे करके उस ब्राह्मण को रामानुजाचार्य ने स्वयं दीक्षा नहीं दिया, लेकिन अपने शिष्य जो कुछ दिनों पहले ही शिष्य बने थे उनके पास उनको डाइवर्ट कर दिया। और ये ब्राह्मण आकर देवराज मुनि के पास कहता है, मुझे आपके गुरु रामानुजाचार्य ने भेजा है, उन्होंने कहा कि आपसे दीक्षा लेने के लिए, कृपया करके आप मुझे दीक्षा दीजिए। जैसे ही देवराज मुनि ने देखा, सुना कि ये ब्राह्मण मुझसे दीक्षा लेना चाहता है और रामानुजाचार्य ने मुझे भेजा है उसने मेरे पास, तो ये व्यक्ति भाग भाग कर रामानुजाचार्य के शिष्य के पैर में गिरता है और बोलता है, हे गुरुदेव रामानुजाचार्य, ये पूरा जीवन मैंने केवल अपने अहंकार को बढ़ाने में लगा दिया, ब्लोटिंग ऑफ द ईगो। मैं सब जगह पर भारत में मैं कैसे महान हूं, मैं कितना ग्रेट हूं, सब लोग मेरे पैर पे गिरो, विजय पत्र लेकर अब तक घूमता था जब मैं यज्ञ मूर्ति था, और केवल मैंने अहंकार का अपना ये किया। लेकिन आपकी कृपा से मैं अभी एक भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूं, मुझे गुरु नहीं बनना है, फिर से गुरु बनूंगा तो लोग आएंगे और मुझे गुणगान करेंगे, तो मुझे ये सब पदवी नहीं चाहिए, कृपया करके आप मुझे ये बर्डन, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मत डालिए, इससे मेरा फॉल्स ईगो और बढ़ेगा। तो रामानुजाचार्य ने बोला, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, आई वॉज टेस्टिंग योर कॉन्शियसनेस, कि आप इस शिष्य को एक्सेप्ट करते हो या रिजेक्ट करते हो, यू हैव पास द टेस्ट माय डियर डिसाइपल। तो रामानुजाचार्य जो थे परीक्षा ले रहे थे अपने शिष्य देवराज मुनि की, और वो उसमें पास हो गए। तो बताते हैं कि एक दिन रामानुजाचार्य ने अपने दो शिष्य के साथ तिरुपति जाने का प्रयास विचार किया। तो तिरुपति जाने के पहले दो शिष्य के साथ गए, तो ऑन द वे में उनके और दो शिष्यों का घर आता है, एक अमीर शिष्य होते हैं, एक गरीब शिष्य होते हैं। तो रामानुजाचार्य दोनों शिष्यों को भेजते हैं और बोलते हैं, ये दोनों शिष्यों के पास जाओ और कहो कि गुरुदेव रामानुजाचार्य आपके घर पे आना चाहते हैं प्रसाद के लिए। तो ये दोनों शिष्य आगे जाते हैं और पहले अमीर शिष्य के घर पे जाते हैं, और अमीर शिष्य बोलते हैं, अरे गुरुदेव के शिष्य आए हैं, बोलो क्या संदेश है, कैसे आपकी क्या खबर है। तो उन्होंने कहा, रामानुजाचार्य तिरुपति जा रहे हैं, आपके घर कभी भी आ सकते हैं। और इतना खुश हो जाते हो धनी शिष्य, बोलते अरे वाह वाह गुरुदेव हमारे घर आ रहे हैं, हमारा सौभाग्य है, तुरंत तैयारी करने में लग जाते हैं, ये वो जो भी करना है तैयारी, और आनंद की भावना से वो चलते हैं।
और फिर ये दोनों शिष्य वहां से बाहर निकल जाते हैं और फिर ये गरीब शिष्य के घर पे जाते हैं। वहां पर अनाउंस करते हैं कि गुरुदेव रामानुजाचार्य कुछ दिनों में आपके घर पे आने वाले हैं, ऑन द वे टू तिरुपति अभी। और जैसे ही वो गरीब वो सुनते हैं वो खुश हो जाते हैं, लेकिन वो तुरंत ये दोनों शिष्य जो रहते हैं उनको बिठाते हैं अंदर, उनका पैर धोते हैं, उनको अच्छे से प्रसाद खिलाते हैं, उनका स्वागत करते हैं और उनको रिटर्न भेजते हैं। बोलते हैं हम अवश्य गुरुदेव के लिए तैयारी करेंगे। और ये दोनों शिष्य आते हैं तो रामानुज इनसे प्रश्न पूछते हैं, रामानुजाचार्य कि आप ये दोनों के घर पे जाके आए, गरीब शिष्य और अमीर शिष्य के घर पे? तो इन्हें दोनों बोलते हैं हाँ गुरुदेव हम जाकर आए। तो बोलते हैं कि कैसा इन दोनों का भावना था? जैसे आपने कहा कि मैं आना चाहता हूँ इनके घर पे, तो इनकी चेतना क्या थी? तो बोले कि जो अमीर शिष्य थे वो बहुत ही खुश हो जाते, तो उन्होंने तैयारी में लग गए। तो बोले आपको उन्होंने कैसे स्वागत किया? बोले हमारा कुछ स्वागत नहीं किया, क्योंकि वो खुश हो गए थे और बिजी हो गए वो, तो हम लोग निकल गए। अच्छा, ओके। और गरीब शिष्य के घर पे वो बोले गुरुदेव गरीब शिष्य ने हमारा बहुत स्वागत किया, आपके लिए भी तैयारी कर रहे थे और हमको हमारा भी उन्होंने अच्छे से स्वागत किया। तो रामानुजाचार्य ये सिखाने के लिए कि अगर वास्तव में गुरु को खुश करना है तो गुरु के जो शिष्य है, दास दासानुदास के भावना में कोई रहेगा तो गुरु को संतुष्ट कर सकता है। तो इसलिए रामानुजाचार्य जो थे वो गरीब शिष्य के घर में जाते हैं, क्योंकि उनकी जो भावना होती है केवल गुरु को वो संतुष्ट नहीं करना चाहते थे, लेकिन गुरु के जो शिष्य है उनको संतुष्ट करना चाहते थे, जिसके माध्यम से गुरु अपने आप से संतुष्ट हो जाते हैं। तो पहले रामानुजाचार्य गरीब के घर पे जाते हैं और जैसे ही गरीब के घर पे जाते हैं तो गरीब लोग जो शिष्य होते हैं वास्तव में उनके पास कुछ भी फीस्ट बनाने के लिए कोई भी उनके पास सामग्री इत्यादि कुछ उनके घर पे उस दिन होता ही नहीं है। तो वो जो पति रहते हैं वो बाहर चले जाते रहते, तो स्त्री लक्ष्मी रहती है उनका नाम, वो घर में रहती है। तो लक्ष्मी सोच रही अभी मैं क्या करूं, गुरुदेव घर आए हैं लेकिन मेरे पास उनका सत्कार करने के लिए घर में कुछ भी नहीं है, मेरे पति कुछ लेकर नहीं आए आज मधुकरी करके। तो उस दिन वो सोच रही थी वो क्या करी, कैसे अभी गुरु के लिए फीस्ट बनाए। तो उस समय पर उस पत्नी को पता था कि एक कोई मर्चेंट था, वो बहुत ही कामी व्यक्ति था, वो हमेशा ये लक्ष्मी के को भोगना चाहता था, लेकिन ये लक्ष्मी जो थी हमेशा पतिव्रता रहती है, वो कभी इसको चांस नहीं देती है। लेकिन आज के दिन वो लक्ष्मी जो है सोचती है उस मर्चेंट के पास जाएगी और उससे जो भी सामग्री है जो गुरु के बनाने के लिए चाहिए वो सब लेकर आती है और उस मर्चेंट के पास वो जाती है और उसको कहती है कि मैं आज रात को आपकी जो भी इच्छा है मैं पूरा कर दूंगी, बस मुझे मेरी गुरु की सेवा करनी है और मैं ये सामान लेकर जाना चाहती हूँ। तो व्यक्ति इतना खुश हो जाता है, अरे वाह, इतने दिन से मैं इसके साथ भोग करना चाहता था लेकिन कभी ये स्वीकार नहीं कर रही थी, इतना पैसा दिया मैंने, बंगला गाड़ी, लेकिन कभी भी इसने स्वीकार नहीं किया, लेकिन आज ये स्वयं आकर आई है और इसने सब जो भी चाहिए दे दिया। वो स्त्री ने आकर मेगा फीस्ट बना दिया अपने घर में और रामानुजाचार्य को बहुत अच्छे से खिलाया। उतने में उनके पति आए, पति ने देखा इतना बड़ा फीस्ट, वो सरप्राइज हो जाते, अरे ये कैसे हो गया पूरा। तो उसने बताया, पूरा स्टोरी बताया। आप जानती हो ये जो धनी मर्चेंट था जो मेरे पीछे हमेशा भोग करना चाहता था, आज मैंने उसको प्रॉमिस दिया है कि गुरुदेव आए हैं, मुझे ये चाहिए, मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा कर दूंगी। तो ब्राह्मण बहुत खुश हो जाते हैं कि गुरु की सेवा करने के लिए तुमने इतना बड़ा त्याग किया, आई एम प्राउड ऑफ यू। उसके पति बहुत संतुष्ट हो जाते हैं और फिर सब होने के बाद वो ब्राह्मण जो है रामानुजाचार्य को बताते हैं कि वास्तव में क्या क्या हुआ। तो रामानुजाचार्य क्या कहते हैं, बोलते हैं ये जो मेरा मेरा महाप्रसाद है ये आप लोग ले लो और उस मर्चेंट को जाकर खिलाओ। तो जो लक्ष्मी होती है उस महाप्रसाद को लेकर उस रात में उस मर्चेंट के पास जाती है जो उत्साह से काम वासना के साथ रुका है लक्ष्मी के साथ भोग करने के लिए, और ये लक्ष्मी जाकर पहले रामानुजाचार्य का महाप्रसाद खिलाती है। जैसे वो महाप्रसाद खाते हैं रामानुजाचार्य का पूरा हृदय परिवर्तन, भक्त पद धुलियार भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल,
बताते एक शुद्ध भक्त का महाप्रसाद, उसका चरण का धूल और चरण का पानी, उसमें इतना शक्ति है कि कृष्ण भक्ति ऐसे ही आ सकता है। तो इस जो भोगी व्यक्ति था उसका हृदय पूरा शुद्ध हो गया और वो आकर लक्ष्मी के पैर में गिर जाता है। बोलते कि मैं इतना बड़ा पापी हूं कि मैं आपको भोग करने की इच्छा कर रहा था, लेकिन तुम मेरी माँ के समान हो, कृपया करके मुझे माफ कर देना। मैंने ऐसे ऐसे किया और मुझे आप आशीर्वाद दो कि मैं भी अच्छे से भक्ति कर सकूं। और वो जो व्यक्ति था उस दिन से उसका हृदय काम क्रोध लोभ मोह से पूरा केवल रामानुजाचार्य का महाप्रसाद खाकर ही पूरा हृदय शुद्ध हो जाता है। तो ऐसे रामानुजाचार्य ने पूरे भारत भर में जाकर जो 3 इच्छा थी यमुनाचार्य की, शुद्ध भक्ति का प्रचार करना, सब जगह पर जाकर प्रचार किया। वेदांत सूत्र के ऊपर उन्होंने अपना कमेंट्री जो लिखना था उसको लिखा और अपने एक शिष्य को उन्होंने पराशर मुनि का नाम रखा, जिससे पराशर जो यमुनाचार्य का जो तीसरा, वो तीनों इच्छाओं को रामानुजाचार्य ने पूरा किया। तो कहने के लिए तो रामानुजाचार्य के बारे में बहुत सारा चीज है, लेकिन एक आखिरी चीज हम कहेंगे कि रामानुजाचार्य देख रहे थे कि लोग इतने दुखी थे सब जगह पर, तो वो उनको मंत्र देना चाहते थे। तो रामानुजाचार्य वो जो थे एक गोष्ठी पूर्ण नामक उनके गुरु थे, उनके पास जाकर उनसे वो एक सीक्रेट मंत्र लेना चाहते थे, जो मंत्र को जप करने से व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्कर से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो सकता है। लेकिन गोष्ठी पूर्ण वो रामानुजाचार्य को नहीं दे रहे थे। बार 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 बताया जाता है 17 बार रामानुजाचार्य चल के श्रीरंगम से कांचीपुरम वहां से चल के जाकर आते थे। 17 बार उनको रिफ्यूज किया। वो बोले ये बहुत सीक्रेट मंत्र है, मैं इसको किसी को नहीं दे सकता हूँ, ऐसा करके गोष्ठी पूर्ण ने बोला। लेकिन फाइनली गोष्ठी पूर्ण ने कहा आपको ये मंत्र किसी को देना नहीं, ये प्रॉमिस देंगे तो मैं कोई मंत्र दे सकता हूँ। तो वो एग्री करते हैं और फाइनली उनको ये कान में मंत्र बताते हैं, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ये मंत्र आप लीजिए और ये सीक्रेट है, किसी को देना नहीं है। कोई भी ये मंत्र का जप करेगा वो जन्म मृत्यु से पार हो सकता है। ऐसे करके गोष्ठी पूर्ण रामानुजाचार्य के मंत्र देते हैं। और जैसे ही रामानुजाचार्य के मंत्र मिलता है, वहां पर शहर के सबसे टॉप वहां पर बिल्डिंग में टेरेस में जाकर वो सारे जो गांव वाले हैं उनको सबको बुलाते हैं और बोलते कि मैं आपको एक सीक्रेट मंत्र देने वाला हूँ, ये मंत्र का आप जप करेंगे तो आप भवसागर से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। सारे पब्लिक उनको देते हैं, ओम नमो नारायण, टेरेस के ऊपर से चिल्लाते। उनके गुरु ने उनको 17 बार इनकार किया था देने के लिए, क्योंकि ये सीक्रेट मंत्र था। रामानुजाचार्य ने पूरे गांव को बांटा और वो बांटने के बाद सब लोग उस मंत्र को जपा करके पूरा आनंद में रहते हैं। और फिर जब रामानुजाचार्य अपने गुरु के पास जाते हैं, गोष्ठी पूर्ण इतने क्रोधित हो जाते हैं, बोलते कि मैंने इसी को किया, बहुत ही सीक्रेट मंत्र है, सबके लिए नहीं है, तुमने पूरे गांव को ये बता दिया, ये क्यों किया तुमने? तुमको पता है इसका नतीजा क्या होगा? तुम हमेशा हमेशा के लिए नरक में जाने वाले हो। तो तब रामानुजाचार्य ने कहा गुरुदेव, मैंने सोचा अगर मैं अकेला अगर नरक गया और उससे अगर हजारों लोग को अगर भगवत धाम जाने का फायदा मिलेगा, तो मैं अकेला नरक जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे बोलते हैं। और गुरुदेव जब देखते हैं रामानुजाचार्य का इतना दया की भावना है, तो वो बहुत ही संतुष्ट हो जाते हैं और वो उनको आलिंगन करते हैं, बोलते हैं इतना दया की भावना आपके हृदय में है, वास्तव में आप मेरे गुरु के लायक हो, आप मेरे शिष्य नहीं हो, वास्तव में आप मेरे गुरु हो। तो ये दया की भावना और करुणा की भावना रामानुजाचार्य की थी, जिससे उन्होंने ओम नमो नारायण मंत्र फार एंड वाइड सब जगह पर बांटा। जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र सब जगह पर बांटा, उसी भावना में रामानुजाचार्य ने ओम नमो नारायण महामंत्र सबको बांट कर
सबके भगवत धाम जाने का रास्ता को पूरा किया। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद जी और रामानुजाचार्य के साथ हम पैरेलल्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसे कहने के लिए तो रामानुजाचार्य के इस बारे में बहुत सारा चीज है। महाराज जी का 10-12 घंटे का पूरा प्रवचन है उनके बारे में कहने के लिए, लेकिन हमारे पास समय कम है। लेकिन हम रामानुजाचार्य से प्रार्थना कर सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने अपने गुरु जो यमुनाचार्य थे, उनका इच्छा को पूरा करने के लिए अपना जीवन जिया, उसी प्रकार से हम भी हमारे गुरु और परम गुरु श्रील प्रभुपाद, उनकी जो इच्छा है, पृथ्वी त्याचे नगराधिग्राम सर्वत्र प्रचार वैभव मोरा नाम, उस इच्छा को हम लोग पूरा करने के लिए अगर हम अपना जीवन को समर्पित कर सकते हैं, तो वास्तव में वो हमारा जीवन का सबसे बड़ा एक वो रहेगा। जय श्रीपाद रामानुजाचार्य की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। हरे कृष्ण। तो ये सुंदर कथा का हमें जो आज ये कृपा मिला है, उस उपलक्ष्य में हम सब लोग हृदयपूर्ण भाव से जो है प्रभु का धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे। 3 बार जोर से हरि बोल बोल के, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। एक दुखद सूचना है जो हम सभी के साथ जो है शेयर करना चाहेंगे। हमारे बीच एक बहुत ही सुंदर सीनियर सिटीजन डिवोटीज हैं, पुष्पा अग्रवाल माता जी और गोपाल दास अग्रवाल प्रभु जी। बहुत सालों से जो है वो हमारे संस्कृति कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, और पुष्पा अग्रवाल माता जी हमारी काउंसलर भी हैं, और जो है उनके पति गोपाल दास अग्रवाल जी का आज देहांत हुआ शाम में। वो कोविड से पीड़ित थे और कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से जो है उनका आज देह त्याग हुआ। तो अभी जो फाइनल कीर्तन है, हम पुष्पा अग्रवाल माता जी के संपूर्ण परिवार के लिए हम करेंगे, और उनके जो पति हैं गोपाल दास प्रभु जी, उनके आत्मा के अगले पड़ाव के लिए जो है मिलके सब लोग प्रार्थना करेंगे। तो नित्य स्वरूप प्रभु जी जो है लीड करेंगे कीर्तन, और उनके साथ अगर प्रभु जी कोई है आपके साथ रिपीट करने के लिए, और यू विल कंटिन्यू? No, I'll continue. We'll Okay. keep this so. I'll continue. You can continue the kirtan. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरि हरि राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो हम सब लोग जो है मिल के प्रार्थना करेंगे पुष्पा अग्रवाल माता जी के परिवार के लिए, और भक्त जो है उनके लिए जब भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ जो है आज का हमारा संस्कृति का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम के लिए आपको जरूर सूचना मिलेगी। तो हम सब भक्तों का धन्यवाद व्यक्त करेंगे कि आज के इस रविवार के दिन आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे कार्यक्रम में सहभाग लिया। तो हम सब मिल के जो है सबका दंडवत करेंगे बाय चैंटिंग वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा।